बहुत दर्द इनके रहता है, कंधों में दर्द रहता है, तो आप भी बरहमी बूटी और रस्तो कुद्दूस लीजिए। ये बड़ी उम्दा चीज़ है। सुबह और शाम 2-2 ग्राम लीजिए। और जिस्म के दर्दों के लिए जो है वो अदरक बड़ी उम्दा चीज़ है, जिसे हम सौंठ कहते हैं। सौंठ आप ऐसे कीजिए, 50 ग्राम पाउडर ले लीजिए और उसे 1 पाव शहद में मिला के माजून सा बना लें। ये आप 1-1 चमचा खाएंगे, खाने में भी लजीज रहेगी। इससे आपके पट्ठों का और असाब का दर्द के लिए बेहतरीन माजून बन जाएगा। ये आप ज़रूर लीजिए। मैंने बताया कि इनके बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, हड्डियों का मसला है। हड्डियों के लिए आज मैंने जैसे प्रोग्राम में बताया कि बादाम बड़ी उम्दा चीज़ है। कैल्शियम इसके अंदर बहुत अच्छा होता है। 21 दाने ऊपर से आप उसका छिलका हटा के इसको अच्छी तरह घोट के आप रोज़ाना 40 दिन तक के आप इसको पीजिए। इससे आप देखेंगे कि 21 दाने रोज़ाना पीजिए, तो इससे आपके कैल्शियम की कमी और दर्द का भी ख़ात्मा हो जाएगा। मोहम्मद इमरान साहब पास इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा इनके जिगर में गर्मी है, पैरों में जलन रहती है। पैरों में जलन के लिए सबसे अच्छी चीज़ तिब्ब नबवी में तो मेहंदी भी है कि मेहंदी के पत्ते लिए जाएं और उसे ताज़ा पीस के जो है वो पैरों में बांध के और ऊपर पट्टी बांध लें और उसके बाद खोल दो। उससे रंग भी इतना नहीं चढ़ता, उससे भी जलन कम होती है। और इसी तरीके से धनिया इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है कि आपने साबित धनिया लेना, उसको तवे में भून के हम वज़न मिश्री मिला लें और ये पाउडर सुबह शाम लीजिए। और इसी तरीके से बेलगिरी बहुत उम्दा चीज़ है कि बेलगिरी का पाउडर किया जाए, 5-5 ग्राम इसको पीस लिया जाए, बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से जलन के लिए आप जो खीरा आता है, खीरे का शरबत बना के, यानी कि खीरे को पानी में ग्राइंड करके और ये पीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। इन्होंने भी बताया कि इनके मुहरों का मसला है, इनके दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। दर्दों के लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो सौंठ है कि सौंठ का इस्तेमाल करें। मैंने अभी पहले भी बताया कि सौंठ को आप सूरनजान शीरी, और अगर आपके मुहरों में दर्द है तो नुस्खा लिख लीजिए जिसमें अजगन नागौरी बड़ी उम्दा चीज़ है, वो ले लीजिए, उटंगन ले लीजिए, सतावर ले लीजिए और चौथी चीज़ जो है गोंद कतीरा। 4 चीज़ों को आप हम वज़न 50-50 ग्राम लेके और पिसवा लीजिए और ये सुबह शाम आधा कप गर्म दूध के साथ लीजिए। सतावर, उटंगन और ये जो 2 चीज़ें मैंने बताई इसके साथ आप लीजिए। मतलब सवाल किया इन्होंने, तो इसके लिए बड़ी उम्दा चीज़ ये है कि अमूमन पोलन एलर्जी का भी मसला होता है। इस महीने के अंदर काफ़ी जगह पर ऐसा मसला हो जाता है, तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अपनी नाक को साफ़ रखें और हल्दी जो होता है उसको पानी गर्म करके हल्दी और नमक डाल के उसके गरारे कीजिए और एक जोशंदा बना लीजिए जिसमें 3 चीज़ें शामिल हो, जिसमें उन्नाप के आप 5 से 6 दाने ले लीजिए और बनफ्शा ले लें तकरीबन 5 ग्राम और बरगे बनफ्शा 2 और 3 चीज़ें होंगी। तीनों को पानी में भिगा दें और सुबह उबाल के छान के इसका 1 गिलास जोशंदा पी लीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। इनका सांस बड़ा फूल रहा है, अब अगर आपको दौड़ने से हो रहा है तो इसके माने ये कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, वो चेक करवाइए। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है उसको पूरा रिस्पेक्टिव सिस्टम सही करने के लिए मुनक्का बहुत अच्छी चीज़ है कि 21 दाना मुनक्का के पानी में गर्म करके उसको उबाल के और पानी समेत खा लीजिए। वो नरम हो जाए, उसके दाने फेंक दीजिए, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिगर का मसला है, जिगर की गर्मी का मसला है, इसके लिए आप एक माजून तैयार कर लीजिए जिसके अंदर ज़रिश 50 ग्राम आपको लेनी है, इमली 50 ग्राम लेनी है, सूखा नारदाना 50 ग्राम लेना है, सूखा आलू बुखारा 50 ग्राम लेना है। 1 लीटर पानी में उबाल के उसको छान लीजिए। उस पानी के अंदर आखिर में तबाशीर जो है वो 50 ग्राम बारीक करके उसको मिला दीजिए और फिर ये आप उसको रखिए। अगर ज़्यादा महफूज रखना चाहती हैं तो इसमें आधा किलो चीनी का शीरा भी मिला दीजिए, तो ये काफ़ी दिनों तक रहेगी। इसे फ्रिज में रखिए। 1 चमचा खाना खाने से पहले 1 टेबल स्पून ले लीजिए, आपका मसला हल हो जाएगा। और ऊँट कटारा भी इस सिलसिले में जिगर की गर्मी के लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि ऊँट कटारा मंगवा लिया जाए और इसे मट्टी के बर्तन या मटके में रख के उसमें पानी डाल दिया जाए और ऊपर कपड़ा जो है बांध दें और ये ऊँट कटारा का पानी आप पीजिए। इससे भी जिगर की गर्मी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और जिगर के जुमला अमराज के लिए ऊँट कटारा का पानी बहुत उम्दा रहता है। इनका बेटा डॉक्टर है लेकिन इसको बैड वेटिंग का मसला है, उम्र 25 साल है। इतनी बड़ी उम्र के अंदर अगर इसको ये चीज़ अभी हुई है तो इसका ज़ाहिर बात है कि आपने चेकअप भी करवाना। अभी फ़िलहाल फौरी तौर पे कुंदर इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है। काले तिल 100 ग्राम, सफ़ेद तिल 100 ग्राम, कुंदर 100 ग्राम, कमरकस 100 ग्राम, इन चारों चीज़ों को पिसवा लीजिए और 1 चमचा सुबह 1 चमचा शाम दीजिए। इससे काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। कुंदर इस सिलसिले में बड़ी उम्दा चीज़ है। जुमला
अमराज जो पेशाब के होते हैं उसके लिए बड़ी उम्दा चीज़ है। जो बौल बिस्तरी का मसला यानी कि बेड वेटिंग का होता है, इसमें उससे ज़्यादातर दिमाग की कमज़ोरी का भी मसला होता है, उसके लिए आप अगर इनको रोज़ाना 7 बादाम भी दें तो उससे भी ये मसला हल हो सकता है। खून की बहुत कमी है इनके शौहर को, तो उसके लिए सबसे उम्दा चीज़ ये है कि बकरे की कलेजी का इस्तेमाल आप 11 दिन लाजमी करें। रोज़ाना 100 ग्राम ताज़ी कलेजी जो 2 घंटे पहले बकरा ज़िबा हुआ हो और उसका फेफड़ा बिल्कुल सही हो, सही कलेजी, ताज़ा कलेजी और जवान बकरे की कलेजी, इसको घर पे आके आप हल्का सा भूनिए, कच्चा पक्का करके रोज़ाना 1 पाव कलेजी 11 दिन तक खाएँ। बीच में चाहें तो गैप भी कर लें, इंशाल्लाह आपका जो HbA9 से इंशाल्लाह 12 हो जाएगा।